बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हमारा मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो है जी सिंप्लीफिकेशन एंड फ्रैक्शंस। फ़र्स्ट टेस्ट माशाल्लाह से हमारा हो चुका है और उसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में थोड़ा सा इशू था स्टूडेंट्स को, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द उसका वीडियो लेक्चर मीन के डिस्कशन की जो वीडियो होगी टेस्ट की वो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला शेयर करती हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी सिंप्लीफिकेशन एंड फ्रैक्शंस। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं, किसी भी एक्सप्रेशन को किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, और फ्रैक्शंस क्या होती हैं और फ्रैक्शंस पे डिफरेंट ऑपरेशंस को किस तरह से अप्लाई करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है हमने या फिर ऑर्डर ऑफ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, मीन के सिंप्लीफिकेशन भी देखेंगे किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। सिंप्लीफाई का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी वैल्यूज़ दी हुई हैं उन वैल्यूज़ को वो आपके पास जो है ना उसमें ऑपरेशंस होंगे ना डिफरेंट, मीन के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न वगैरह, वो सारे ऑपरेशंस अप्लाई करके आपने जो आपको एक्सप्रेशन या जो भी क्वेश्चन गिवन है उसको बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले आना है। ठीक है, बिल्कुल रिड्यूस कर देना है, मीन के एक बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू में चेंज कर दें या जो भी उसके अंदर ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करके उसको सॉल्व कर दें और फाइनली एक आंसर निकाल दें, तो वो आपके पास जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में या रिड्यूस्ड फॉर्म में आपके पास जो है एक एक्सप्रेशन आ जाता है। ठीक है, तो जी 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड जो है वो डिवीज़न, ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं मैथमेटिक्स के। और नेक्स्ट जी पॉइंट है कि इफ़ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स मोर देन 2 ऑपरेशंस, अगर किसी भी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो, मीन के या तो एडिशन सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन मल्टीप्लिकेशन हो या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो, कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा जो है वो ऑपरेशन मौजूद हों, तो हम किस तरह से उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, किस तरह कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, उससे पहले रूल्स की तरफ जाने से पहले हम ब्रैकेट्स की टाइप्स देख लें। तो आपके पास जो है ये एक बार होती है, मीन के ये वाली चीज़ जो होती है एक लाइन लगी हुई होती है किसी भी क्वेश्चन के ऊपर, तो इसको हम बार कहते हैं या फिर विनी कॉलम कहते हैं। ठीक है, बार या फिर विनी कॉलम कहते हैं। और ये वाली जो ब्रैकेट है जो बिल्कुल इस तरह वाली ब्रैकेट होती है, इसको राउंड ब्रैकेट या कार्व्ड ब्रैकेट कहते हैं। ठीक है, या पैरेंथेसिस भी कहते हैं इनको। और दूसरी नेक्स्ट जो ब्रैकेट है हमारे पास 3rd नंबर पे, वो इस तरह से कर्ल की तरह होती है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट कहते हैं या ब्रेसेस कहते हैं। ठीक है, लास्ट वाली जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स या फिर इसको बॉक्स ब्रैकेट्स कहते हैं। तो ब्रैकेट्स के नेम अच्छे से याद करने, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि कुछ रूल्स हैं सिंप्लीफाई करने के किसी भी एक्सप्रेशन को, जिनके अंदर ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर ब्रैकेट्स भी मौजूद हों, तो उसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स ओनली प्लस एंड माइनस, जब किसी एक्सप्रेशन में सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन 2 ऑपरेशंस मौजूद हों, तो आपने क्या करना है, वर्क फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट विद इन ब्रैकेट। मीन टू से कि अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन है और उसमें आपको ब्रैकेट दी हुई है और ब्रैकेट के अंदर 3 - 2 लिखा हुआ है एंड देन +1 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरह का एक एक्सप्रेशन है, ये वाला रूल मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि एक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 2 ऑपरेशंस हैं प्लस और माइनस का, तो आपने क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट जो है उसको फॉलो करना है। लेफ़्ट साइड पे आपके पास कौन सा ऑपरेशन है, लेफ़्ट साइड पे 3 - 2 है, तो पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 में से 2 को माइनस करेंगे, आपके पास 1 आ जाएगा, और +1 फिर जो है बाद में प्लस वाले को करना है। लेफ़्ट साइड पे माइनस था तो हमने माइनस वाले को पहले सॉल्व किया और फिर प्लस वाले को करेंगे। मीन के +1 था तो 1 + 1 = 2 आंसर जो है वो आ जाएगा। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन था 3 - 2 + 1, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया 2। ये कब था, जब हमारे पास ब्रैकेट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन मौजूद हो और उसमें 2 ऑपरेशंस हों, यानी कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दूसरा रूल जी हमारे पास ये आ जाता है कि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 ही ऑपरेशंस हों, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का ऑपरेशन हो, फिर भी हमने सेम रूल फॉलो करना है कि लेफ़्ट टू राइट जो है हमने जाना है। अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए 3 × 2 एंड डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ठीक है, इस तरह से हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, तो अब जो है यहाँ पे आपने इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि मल्टीप्लाई को पहले सॉल्व करना है या डिवीजन वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, लेफ़्ट साइड वाले एक्सप्रेशन को पहले करते हैं, लेफ़्ट साइड वाले ऑपरेशन को पहले अप्लाई करते हैं। 3 × 2 6 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 2 का टेबल 6 पे 3 टाइम्स जाता है, तो 3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बहुत ही सिंपल रूल्स थे जब ब्रैकेट के अंदर 2 ऑपरेशंस मौजूद हों, या तो जमा माइनस या फिर ज़रब तकसीम। उसके बाद जी अगर हमारे पास दो से ज़्यादा ऑपरेशंस आ जाएं, ठीक है,
सारे के सारे आ जाएँ, यानी 2 से ज़्यादा मीन के या तो 3 ऑपरेशंस आ जाएँ किसी एक्सप्रेशन में, या फिर चारों के चारों ऑपरेशंस आ जाएँ, तो फिर हम बोर्ड मैथ्स का रूल यूज़ करते हैं। ठीक है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये देख लें कि बोर्ड मैथ्स क्या होता है। आफ्टर रिमूविंग ब्रैकेट्स को रिमूव करने के बाद वी यूज़ रूल्स फॉर 4 ऑपरेशंस। इस रूल को हम क्या कहते हैं, रूल्स नहीं होगा यहाँ पे, जस्ट रूल होगा। एस को आप लोगों ने नहीं लिखना। कौन सा रूल यूज़ करते हैं, बोर्ड मैथ्स का रूल यूज़ करते हैं। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में आपके पास विनिकुलम आ जाता है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर कर्ल ब्रैकेट एंड लास्ट पे राउंड ब्रैकेट आ जाती है। ओ स्टैंड फॉर ऑफ एंड डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड ए स्टैंड्स फॉर एडिशन। ठीक है, बोर्ड में इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले जो है आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद आपने डिवीजन वाले ऑपरेशन को, देन मल्टीप्लिकेशन एंड लास्ट देन एडिशन, और लास्ट पे फिर आपने सब्ट्रैक्शन, एस स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन, और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन वाले ऑपरेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया बोर्ड मैथ्स। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको आगे एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पे ये एग्जांपल मैंने बताई हुई है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है या ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको ये वाली बड़ी वाली ब्रैकेट भी नज़र आ रही है, फिर दरमियाने वाली ब्रैकेट भी। इनको हम बड़ी, दरमियानी और छोटी ब्रैकेट वैसे तो कहते हैं, लेकिन इसको हम क्या कहेंगे, बॉक्स ब्रैकेट, इसको कर्ल ब्रैकेट कहेंगे, और इसको राउंड ब्रैकेट कहेंगे। सारी ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं, ऊपर बार भी नज़र आ रही है, बार या विनिकुलम जिसको कह रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा सारे आपको ऑपरेशंस भी नज़र आ रहे हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, माइनस, सारे ऑपरेशंस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम जब देखेंगे तो हमें फ़ौरन से पता चल जाएगा कि इसमें ब्रैकेट्स भी हैं, सारे ऑपरेशंस भी हैं। तो यहाँ पे हम बोर्ड मैथ्स का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। किस तरह से, सबसे पहले आपने जो है वो बार वाली, इस वाले बार के नीचे जो भी आपके पास एक्सप्रेशन होता है उसको सॉल्व करना होता है। तो बार के नीचे माइनस है, तो आपने क्या करना है, बार के नीचे जो है माइनस वाला 3 माइनस 1.1 जो है, मीन के आप क्या करेंगे, 3.3 माइनस 1.1, इसको आप माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 एंड 2.2 आपके पास आंसर आएगा। 2.2 हमने यहाँ पे लिख दिया। बाकी सारा क्वेश्चन ये वाला जो था इस साइड वाला, ये एज इट इज़ नीचे हमने उतार लिया। फिर जो है उसके बाद बार के बाद जो है हम ये वाली ब्रैकेट जो राउंड ब्रैकेट है इसको हम सॉल्व करते हैं। राउंड ब्रैकेट में आपके पास 4.4 है डिवाइडेड बाई 2.2, तो 4.4 को 2.2 से आप डिवाइड करें तो वो 2 टाइम्स ही जाएगा। 2.2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4.4 आ जाता है, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस सारे एक्सप्रेशन का आंसर आ गया 2। फिर ये मल्टीप्लाई से इस साइड वाला जो ये सारा था इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। ठीक है, अब 3.2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके पास 2 2 ज़ार 4, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ार 4 आया, एंड 2 3 आर 6, तो ये 6.4 आया, प्लस 5.17 को एज इट इज़ नीचे उतार लिया। इन दोनों को फिर आप प्लस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना होता है, कोई भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई कोई भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, स्पेशली 2 ऑपरेशन जो आपके पास जो है ना माइनस और प्लस में, आपने ख्याल रखना होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए जब सॉल्व करते हैं। तो जैसे आपके पास है ना, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा रिमूव कर दें। जैसे आपके पास अब यहाँ पे है ना 5.17 है, और इसमें से आपने इसमें प्लस करना है 6.4, तो पॉइंट के बिल्कुल नीचे पॉइंट आए और 1 के नीचे फिर 4 आ जाएगा, और यहाँ पे आप 0 लगा देंगे। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट्स को ऊपर नीचे जो है वो मैनेज करना होता है। बाकी क्वेश्चन आपके पास खुद ही एडजस्ट हो जाता है, जहाँ पे अगर कोई डिजिट जो है वो रह गया, उसके नीचे कुछ नहीं आया, तो वहाँ पे 0 लगा देंगे। ठीक है, अब इसको प्लस करें आप, तो यहाँ पे 7 का 7 आ जाएगा, और 4 + 1 जो है वो 5 हो जाएगा, और 5 + 6 जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11.57 जो है वो आपके पास आंसर आ जाएगा। मीन कि ये एक्सप्रेशन जो है इसके ऊपर हमने बोर्ड मैथ्स का रूल अप्लाई किया, तो आपके पास ये सिंप्लीफाई होके 11.57 आ गया। सिंप्लीफिकेशन रूल का दूसरा नेम जो है ना वो आपके पास है बोर्ड मैथ्स रूल। तो अगर ये MCQs में क्वेश्चन आ जाता है कि सिंप्लीफिकेशन रूल को और क्या कहते हैं, तो वो बोर्ड मैथ्स रूल होता है। फिर मैंने प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनको मैं रीड नहीं करूँगी, आप लोग खुद देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, इनको आप बोर्ड मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग जो है प्रैक्टिस करेंगे और होमवर्क जो है वो कर लेंगे। तो फिर मैं आपके साथ जब होमवर्क वाली वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग अपना अपना होमवर्क चेक कर लेंगे इंशाल्लाह ताला फ्राइडे तक। नेक्स्ट जी, फ्रैक्शन हमने देखने हैं। फ्रैक्शन क्या होते हैं, बटे में जो भी एक्सप्रेशन होता है उसको हम फ्रैक्शन कह देते हैं। जैसे 2/3 है, 2/3 जो है ये एक फ्रैक्शन है। ठीक है, मीन के इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो आपके पास अगर यही वाली चीज़ हम देखें, ये 2/3 जैसे मैंने लिखा है, तो इसका मतलब है कि टोटल किसी डायग्राम के 3 पार्ट्स हैं। ठीक है, इस तरह करके ये 3 पार्ट्स हैं, उसकी कोई भी शेप हो सकती है उस डायग्राम की। तो 2/3 का मतलब है 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट,
ठीक है, 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट्स वाली डायग्राम है, इसके 2 पार्ट्स मैं कहूँ कि ये कलर्ड हैं और एक पार्ट जो है वो कलर्ड नहीं है। तो मैं अगर कोई मुझसे पूछे कि ये डायग्राम बनी हुई है और इसको कौन से एक्सप्रेशन कौन से जो है वो किस तरह नंबर से शो करेंगे, किस तरह हम फ्रैक्शन से किस तरह शो करेंगे, मीन के इसके कलर्ड पार्ट को फ्रैक्शन से किस तरह शो करेंगे। तो कलर्ड पार्ट को अगर फ्रैक्शन से शो करना है तो आप लिखेंगे 2/3, मीन के टोटल पार्ट्स जो थे वो 3 थे और 3 में से 2 जो हैं वो कलर्ड हैं। अगर कहें कि इसमें से जो पार्ट कलर नहीं हुआ उसको फ्रैक्शन से कैसे शो करेंगे, तो वो आप लिखेंगे 1/3। ठीक है, आई होप यहाँ से फ्रैक्शन का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आपको पहले भी इस चीज़ का पता होगा क्योंकि छोटी क्लासेस में हम लोग फ्रैक्शन वाला पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह अगर कोई डायग्राम आ जाती है और ये कहा जाए कि इसमें से ये कौन सा फ्रैक्शन जो है वो इस डायग्राम को शो कर रहा है MCQs की फॉर्म में, तो आप जो है वो इजीली चूज़ कर लेंगे कि ये वाला फ्रैक्शन जो है वो शो कर है। ठीक है, तो नेक्स्ट जी हम देखते हैं कि फ्रैक्शन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस एंड देन मिक्स्ड फ्रैक्शन, और मिक्स्ड फ्रैक्शन का दूसरा नेम है मिक्स्ड नंबर। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन जिसमें बटे से ऊपर वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो और बटे के नीचे वाली वैल्यू बड़ी हो। ठीक है, प्रॉपर है, मीन इसको हम अंडरस्टैंड करें बहुत अच्छे से। और जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अब उसका मतलब ये है कि ऊपर बटे के ऊपर वाली रकम जो है वो बड़ी होगी और नीचे वाली छोटी होगी। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा इंसान वो हमारा माइंड जो है इस चीज़ को विजुलाइज़ नहीं कर सकता। जैसे 2/3 को हम अगर विजुलाइज़ करना चाहें तो हमें पता है टोटल 3 पार्ट्स थे। ठीक है, 3 में से 2 पार्ट्स, तो ये बहुत ईजी है इसको अंडरस्टैंड करना। 3/2 का मतलब है अब 2 टोटल हैं, उसमें से 3 पार्ट्स, 2 में से 3 पार्ट्स, तो इसको जो है ना वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। तो इस तरह की वैल्यू जब आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर। नेम से भी पता चल रहा है ना कि इम्प्रॉपर है। फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होती है जिसमें होल आ जाए, 2 होल 3/4 जैसे है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है या फिर इसको हम मिक्स्ड नंबर कहेंगे। होल मीन के 2 से ही 3/4 जिसको हम उर्दू में कहते हैं 2 से ही 3/4, ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है या फिर मिक्स्ड नंबर। उसके बाद जी क्वेश्चन इसमें जो है ना कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सारे ऑपरेशंस को अप्लाई करके। मीन के फ्रैक्शन में हम ये देखेंगे एडिशन को किस तरह अप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्शन को कैसे अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को और डिवीजन को कैसे अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन को अप्लाई करते हैं। 3/4 + 2/4, इसको आप सिंपली इसका एलसीएम ले लेंगे। मीन के जो नीचे वाली दोनों वैल्यूज़ हैं 4 इसका आप एलसीएम लें। एलसीएम मीन के इसका ज़ुज़ाफ़िकल लें। ज़ुज़ाफ़िकल सिंपली यहाँ पे तो दोनों वैल्यूज़ सेम है तो आपको ज़ुज़ाफ़िकल लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका 4 ही ज़ुज़ाफ़िकल आ जाएगा। फिर आप क्या करते हैं कि ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसका पहाड़ा आप लेके जाते हैं, उस ज़ुज़ाफ़िकल पे जितनी बार जाते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 4 का पहाड़ा 4 पे एक बार जा रहा है तो 3 को ऊपर 3 से ज़रब दी, 3 एकम 3 आ गया। जमा की अलामत दरमियान वाली उसी तरह लिख ली नीचे। फिर 4 का पहाड़ा 4 पे एक बार जाता है तो ऊपर वाला 2 भी इसी तरह 2 एकम 2 हो जाएगा। 3 + 2 बराबर है 5, 5/4 जो है ये इसका जवाब आ जाएगा। तो ये एडिशन हो जाएगी। अगर इस तरह जो है हमारे पास कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए 2/5 = 3/6 कर लें। ठीक है, इस तरह की आ जाए तो 5 और 6, अब इनके नीचे बटे के नीचे दोनों के 5 और 6 आ गया। तो अब 5 और 6 जो है इन दोनों का हमें ज़ुज़ाफ़िकल लाज़मी लेना पड़ेगा। ठीक है, ज़ुज़ाफ़िकल ले लें या फिर इन दोनों को आपस में ज़रब कर लें। वैसे आप ये देखें ज़ुज़ाफ़िकल कोई ऐसा नंबर होता है जिस पे इन दोनों का पहाड़ा जाता हो। तो 6 वाला पहाड़ा हम देखें तो 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24 और 6 5 30, तो 30 ही है वो नंबर जिस पे 5 का पहाड़ा भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब ये 5 को देखेंगे कि 5 का पहाड़ा 30 पे कितनी बार जाता है। 5 का पहाड़ा 30 पे 6 बार जा रहा है, तो 5 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है ये वाली, इसको आप 6 से ज़रब देंगे। 6 2 12 आ जाएगा, जमा 6 का पहाड़ा 30 पे 5 बार जा रहा है तो 5 को ऊपर वाली वैल्यू से ज़रब देंगे, 5 3 15 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 15 को जमा करेंगे 27 आ जाएगा। 27/30 जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपने सॉल्व करना होता है एडिशन। फ्रैक्शन में एडिशन को इस तरह अप्लाई करना होता है। फिर सब्ट्रैक्शन को भी सेम 100% वही रूल है। अगर तो सेम वैल्यू आए, नीचे वाली सेम वैल्यू आ जाती है तो फिर आपने वही वाला जो है इसका एलसीएम ले लेना होता है। अगर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो फिर आपको एलसीएम वैसे निकालना पड़ता है। और इस तरह जो है माइनस में 3/4 - 2/4 है तो 3 - 2/4 आ जाएगा, तो 1/4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। फिर मल्टीप्लाई में आपने क्या करना होता है कि मल्टीप्लाई में हम देखते हैं कि इस तरह या तो इस तरह कटिंग हो रही हो, मीन के क्रॉस की उसमें कटिंग हो रही हो, या फिर ऊपर नीचे कटिंग हो रही हो तो हम कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये 2 का टेबल 2 1 2 एंड 2 2 4 आ जाएगा। लेकिन ये वाली कटिंग 3 और 4 आपस में नहीं कट रहे तो इनको नहीं काटते। या फिर ये जो मैंने कटिंग की हुई है इसको आप वैसे भी कटिंग कर सकते थे, मीन के ऊपर नीचे भी कटिंग कर सकते थे, ज़रूरी नहीं थी कि आपने क्रॉस कटिंग ही करनी है। तो यहाँ पे 2 1 2 एंड 2 2 4 करते, इस 4 को एज इट इज़ रहने देते तो क्या होता कि आप वही सेम हो जाएगा आपके पास। ऊपर 3 बचा है तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 आ जाएगा और 4 2 8 होके यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ये आपके पास सॉल्व हो गई ये वाली फ्रैक्शन। दोनों को आपस में क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया।
अब जी हमारे पास आ जाती है डिवीजन की बारी। डिवीजन जब हम करते हैं ना, जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है 3/4 डिवाइडेड बाई 2/8, ठीक है। तो डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवीजन के साइन को हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करते हैं और नेक्स्ट वाली जो फ्रैक्शन होती है उसको उल्टा देते हैं। मीन के उसके डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना देते हैं और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं। मतलब कि बटे के ऊपर वाली रकम को नीचे ले जाएंगे और नीचे वाले की ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2/8 था, तो यहाँ पे 8/2 हो जाएगा। अब इसकी कटिंग करें आप, 4 2 8 और नहीं 2 2 4 और 2 4 8, ये कटिंग हो गई। 2 के पहाड़े से दोनों को काट दिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से ज़रब दे दें, अगर मज़ीद कटिंग नहीं हो रही तो 4 को 3 से ज़रब दें। नहीं, अगर हो रही है तो कटिंग कर देते हैं। कैसे हो रही है, ये ऊपर नीचे 2 एकम 2 और 2 2 4, ये दोनों काट रहे थे, ठीक है। एक बार फिर से बताती हूँ। ये आपके पास डिवीजन का साइन था, डिवीजन को आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया, तो इसके आगे वाली जो रकम थी 2/8, इसको हमने उल्टा दिया, 8 को ऊपर ले आए, 2 को नीचे ले आए, कटिंग की, 2 2 4 और 2 4 8 हुआ। फिर 2 एकम 2 और 2 2 4 हुआ, ठीक है। ऊपर 2 और 3 है, 2 और 3 को आपस में ज़रब दें, 6 6 और नीचे 2 आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा। अब 2 एकम 2 और 2 3 6, बटे के नीचे तो 1 लिखते नहीं होते, तो इसका 3 जवाब आ जाएगा जब हमने डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई किया। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है वो हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी मैंने यहाँ पे रखा है, ताकि मिक्स्ड वाले का भी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मिक्स्ड में हमारे पास क्या है, 7 सही 1/3 है, ठीक है। मिक्स्ड वाले को हमने सॉल्व करना होता है ना, तो उसको हमने पहले जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आना होता है। हम कैसे लेके आते हैं उसको, हम जी ऐसा करते हैं कि ये जो है होल वाली को नीचे वाले से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 7 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 हो जाएगा, और फिर ये ऊपर वाला इसमें जमा हो जाता है। यहाँ पे ज़रब देते हैं और यहाँ पे ऊपर वाले को जमा कर देते हैं, जो भी ज़रब देने के बाद जवाब आता है। 7 3 21, 21 और 1 22, 22/3 आ जाएगा। यहाँ पे 22/3 यहाँ पे मैंने लिखा है। तकसीम का इलामत तकसीम की उसी तरह लिखी है, 1/3 उसी तरह आ गया। अब अगला स्टेप जो है वो ये है कि डिवीजन को अप्लाई करना है, तो डिवीजन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, अगली रकम को उल्टा देंगे। 1/3 था तो 3/1, तो बटे के नीचे तो 1 लिखते नहीं होते, तो 3 ऐसे ही आ जाएगा। 22/3 ज़रब 3, ये 3 3 से कट जाएगा और 22 आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में भी होल आ गया, 5 होल 1/8, 5 8 40 और 1 41, 41/8 आ जाएगा। माइनस उसी तरह लगाएंगे, मीन के आपने सही पहले तोड़ लेने हैं, ठीक है। होल फ्रैक्शन को वैसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर देना है, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन में जब हमने चेंज किया तो ये होल वाली जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो गई है। 41/8 माइनस 5/15 उसी तरह बाकी जो रकम है उसमें आप देखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर आपके पास डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है, तो आप जो है डिवीजन और एडिशन है, तो आपने क्या करना है, बोर्ड में इसको फॉलो करना है। तो ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन। अब डिवीजन पहले करना था ना, तो यहाँ पे डिवीजन वाले को पहले अप्लाई कर रहे हैं हम। तो डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया और नेक्स्ट वाली रकम को उल्टा दिया और फिर कटिंग कर ली। 5 5 से कट गया, 3 एकम 3 3 2 6, ऊपर 1 बच गया और नीचे 2 बच गया, तो 1/2 हमने इधर लिखा, जमा 2/4 भी नीचे उसी तरह उतार लिया। फिर हम क्या करेंगे, 41/8 माइनस 5/15। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर रहे हैं ना, ब्रैकेट के अंदर वाले को, क्योंकि ब्रैकेट तो बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी होती है, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करना होता है। अब 2 और 4 हैं, नीचे जो हैं वो 2 और 4 हैं, तो 2 और 4 जो हैं इन दोनों का जो इजाफा कर लें तो हमारे पास 4 आता है, नीचे 4 आ जाएगा। अब 4 का पहाड़ा 4 पे एक बार जाते, तो ऊपर जो 4 के ऊपर जो रकम थी उसको हमने 1 से ज़रब दी तो 2 आया, जमा 2 का पहाड़ा 4 पे 2 बार जाता है, 2 2 4, तो ऊपर जो है वो 2 को 1 से ज़रब दी तो 2 एकम 2, तो यहाँ पे 2 लिखा। फिर हम क्या करेंगे, 2 को 2 से जमा करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4/4 लिखा। ज़रब की अलामत यहाँ पे क्यों लगाई है, क्योंकि ये ब्रैकेट और ब्रैकेट के आगे वाली अंदर वाली रकम और ब्रैकेट के बाहर वाली रकम के दरमियान कोई अलामत नहीं थी, तो जहाँ पे कोई अलामत नहीं होती वहाँ पे हम ज़रब की अलामत लगाते हैं, ठीक है। ज़रब लगाई, अब हम कटिंग तो यहाँ पे हो नहीं सकती, तो हम कटिंग नहीं करेंगे, हम ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से ज़रब देंगे और नीचे वाली को नीचे वाली से ज़रब देंगे। 5 4 20 और 15 4 60 हो जाएगा, ठीक है। ये लिखने के बाद जो है माइनस का साइन आ गया। अब दोनों का जो है वो आपने ज़ू इज़ाफ़ा कर लिया, 8 और 60 का, ठीक है। 8 और 60 का ज़ू इज़ाफ़ा कर लेंगे तो कैसे लेंगे, 2 4 8 और 2 3 6 0 आ जाएगा, फिर 2 2 4 आ जाएगा और 2 एकम 2 और 2 5 10, 2 और 15 आ गए। अब आप ऐसा करें, इसके आगे सॉल्व बेशक ना करें, आपने क्या करना है, जब 2 ऐसे नंबर आ जाएं यानी 2 और 15 आ गए, दोनों पे सेम पहाड़ा कोई भी नहीं जाता, कोई भी एक वाहिद पहाड़ा दोनों पे इकट्ठा नहीं जाता। जब इस तरह की रकम आ जाए कि एंड पे जो है 2 मुख्तलिफ आपके पास जो है वो नंबर्स आ जाएँ जिन पे कोई एक पहाड़ा ना जाता हो, तो वहाँ तक करके आप छोड़ दें, टाइम को सेव करें। 15 को 2 से ज़रब दें, 30 30 को 2 से ज़रब दें, 60 और 60 को 2 से ज़रब दें तो 120, ठीक है। 120 आ गया, 120 आपके पास जो है वो ज़ुज़ा फ़क्ल आ गया। 120 ज़ुज़ा फ़क्ल आने के बाद
आप ऊपर जो है उसी तरह वो सारा कुछ अप्लाई करेंगे। 120 8 वाला पहाड़ा 120 पे कितनी बार जाता है, 8 एकम 8 होगा और 9 10 11 12 4 बचेगा 40, 8 5 40, 15 बार जा रहा है। 15 को 41 से ज़रब दे दें 615 आएगा। माइनस 40 कैसे आया है, 60 वाला पहाड़ा 120 पे 2 बार जा रहा है, तो 20 को 2 से ज़रब देंगे तो 40 आ जाएगा। सॉरी 615 को 40 से माइनस करेंगे तो 575 आ जाएगा। 575 बटा 120 और 575 बटा 120 को आप 5 के पहाड़े से काट दें। 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, 2 बचेंगे तो 25, 5 5 25 115 आ जाएगा। और 5 2 10 और 5 4 20 24, 115 बटा 24 आया। 115 को जो है वो आपने 24 पे तकसीम करना है, तो 24 को 4 से ज़रब दी हमने। 24 4 4 4 16, 6 एक हासिल, 4 2 8 और एक हासिल वाला 9, 96 आया। 96 को आपने माइनस किया 115 में से। यहाँ से आप 115 में से 96 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 15 में से आप 6 निकालेंगे तो 9 बचेगा और 10 में से 9 जाएगा तो 19 बचेगा। ऊपर 4 था क्योंकि 24 को 4 से ज़रब दी, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 4 सही 19 बटा 24। 4 सही 19 बटा 24 जो है वो आपके पास जवाब आ जाएगा। 4 होल 19/24। फिर हैं जी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपने एक प्लस वाला एडिशन अप्लाई करना है फ्रैक्शन पे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन एंड देन कुछ जो है वो डिटेल में मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो कि आप मीन के कह सकते हैं कि हम डेली लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 7, तो ये आपका होमवर्क है, इनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा खुद से ट्राई करनी है कि आप इनको सॉल्व कर लें, सोचा करें, क्योंकि इंसानी दिमाग एक ऐसी चीज़ है, इसको जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा बढ़ता है। वैसे तो दुनिया में हर चीज़ जिसको यूज़ करते हैं हम वो चीज़ कम हो जाती है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें ये एक ऐसी नेमत दी है कि हम अपने दिमाग को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो इस नेमत को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि जो है आप लोगों का जो है ज़्यादा समझने की पावर जो है वो और ज़्यादा बढ़े और आप लोग ज़्यादा सीख सकें और कामयाब हो सकें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ अता फ़रमाएं और आप लोगों की मेहनतों का बहुत अच्छा अजर दें, सिला दें। अपनी दुआ में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।